हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एस्पिरेंट्स इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सिंपली ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सिंपली ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, जब आरबीआई और सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को सेल कर दे या परचेस करे, ऐसे ऑपरेशंस को हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। इट सिंपली परचेस एंड और सेल ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। इट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, जब आरबीआई या स्टोर के फॉर्म में काम करता है, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा या फिर परचेज करेगा। तो जब आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज़ को तो पैसे आरबीआई के पास में आएंगे, और जब आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटीज़ को तो पैसे बैंक के पास में जाएंगे। दीज आर द सिंपली ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सिक्योरिटीज़ का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का बेचना और ख़रीदना आरबीआई के द्वारा क्या कहलाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO। That is simply open market operations. Now, अब जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है और बाय करेगा, खरीदेगा बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, जब आरबीआई सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा तब उसे क्या बोलेंगे? इजी मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी क्यों बोलेंगे? बिकॉज तो जब बॉन्ड को खरीदेगा तो पैसे कहाँ जाने वाले हैं? मनी पब्लिक के पास में जाएगा, बैंक के पास में जाएगा। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्सपेंशन बोलेंगे, लीडिंग टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, बॉन्ड्स को खरीदता है तो पैसे कहाँ पे जाते हैं? बैंक के पास, और बैंक पैसे क्या करेगा? लोन के फॉर्म में पब्लिक को देगा। दैट इज़ इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ऑन अदर हैंड, व्हेन आरबीआई सेल्स द बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़, देन money flows back to RBI from the bank, and the money supply in the market becomes lesser, decrease, so leading to contraction, आ गया समझ में? That is called known as tight money policy। तो अगर यूपीएससी सिंपली पूछे इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए, कौन सा ओपन मार्केट ऑपरेशन करना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहिए कि परचेज करना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर यूपीएससी सिंपली पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इजी मनी पॉलिसी। सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइट मनी पॉलिसी। तो इजी मनी पॉलिसी यानी इजी, तो आरबीआई मनी सप्लाई के लिए इजी है, आसानी से पैसा फ्लो करने दे रहा है मार्केट में। डेट इट इजी मनी पॉलिसी। व्हेन आरबीआई अपने हाथों को टाइट कर ले रहा है, मतलब पैसे को टाइट से पकड़ ले रहा है, उसे हम बोलेंगे टाइट मनी पॉलिसी। मार्केट से मनी सप्लाई कम रहेगी। एक इस तरीके से किक स्टार्ट द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? बॉन्ड्स को परचेज करेगा। सेम अगेन इजी मनी पॉलिसी। और डॉलर मीन्स रुपीज़ को कॉमर्शियल बैंक के पास में देगा। तो आरबीआई ने बॉन्ड को परचेज़ किया, सिक्योरिटी को परचेज़ किया और पैसे मार्केट में दे दिए। मनी सप्लाई बड़ी हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, मनी सप्लाई बढ़ी, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। सेकंड, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए आरबीआई को? अगर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। मनी सप्लाई कम कैसे होगा? जब आरबीआई बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा तो पैसे वापस से आरबीआई के पास में आएंगे थ्रू कॉमर्शियल बैंक, एंड लो मनी सप्लाई इन द मार्केट एंड हाई इंटरेस्ट रेट। देन डिमांड कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी कम होने वाला है। सिंपल है।
So the activity of the central bank to control the liquidity supply of the financial institutions through temporary and permanent measures. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी दो प्रकार के हो जाएंगे. टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस broadly. First is permanent open market operation and second is temporary open market operation. परमानेंट ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को डील करेगा. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकता है और परचेज कर सकता है. सिंपल सेम कंसिक्वेंसेस होंगे. अगर बेचेगा तो पैसा आरबीआई के पास में आएगा और आरबीआई खरीदेगा तो पैसा मार्केट में चला जाएगा. सिंपल है. क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग. क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या कहलाती है? जब आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीद लिया आरबीआई ने, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को परचेज कर लिया. ईजी पॉलिसी को फॉलो करना है तो ईजी मतलब पैसे पे आरबीआई ईजी है. मार्केट में क्या होगा? बॉन्ड प्राइस राइज कर जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट और रेट्स डिक्लाइन कर जाएगा. मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. मनी सप्लाई बढ़ने से बॉन्ड्स का डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगा. दैट मीन्स लोन ईजियर टू ऑब्टेन फॉर द कंज्यूमर एंड बिजनेसेस. सो यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगा. और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यानी टाइट मनी पॉलिसी. टाइट मनी पॉलिसी में क्या होने वाला है? परचेज करेगा, बाय करेगा. आरबीआई बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को. मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सिंपल. टेम्पररी ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होने वाला है? टेम्पररी ओपन मार्केट ऑपरेशंस में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसे हम रीपरचेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं, रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं. रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है. प्लीज़ जाइए और उसको आप एक बार वॉच करिए. टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन. आउटराइट परचेज क्या होता? फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड डेट के लिए जब आरबीआई सिक्योरिटीज़ को परचेज करे या फिर सेल कर दे. मतलब एक फिक्स डेट दे दिया, उसके पहले आप आके वापस या बेच नहीं सकते हो आरबीआई को, ना ही खरीद सकते हो. दैट इज़ आउटराइट परचेज. आउटराइटली डिटरमाइंड डेट, आउटराइटली डिटरमाइंड रेट as well as the date of the security purchase and sale. Then repo rate, again reverse repo rate और टर्म ऑक्शन फैसिलिटी के थ्रू. तो ऑक्शन के थ्रू जब सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाए यहाँ पर या फिर परचेज किया जाए, इसे हम बोलेंगे टर्म ऑक्शन फैसिलिटी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए. अब इस फ्लो चार्ट को समझना ज़रूरी है. कैसे फंक्शन होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का, मनी सप्लाई का. सिंपली आरबीआई जब बॉन्ड को खरीदेगा, द फेडरल बाइज बॉन्ड्स फ्रॉम बैंक. तो आरबीआई ने बैंक से सिक्योरिटीज़ को खरीद लिया, बॉन्ड को खरीद लिया, तो बैंक रिजर्व्स एंड द मॉनेटरी बेस इंक्रीजेस. मीन्स मनी सप्लाई इन द बैंक और बैंकिंग सिस्टम में अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीजेस. बैंक डोंट वांट मनी सिटिंग इन देयर वॉल्ट अर्निंग जीरो रिटर्न, सो दे अटेम्प्ट टू लोन आउट मनी. सिंपल है. बैंक के पास पैसा आएगा तो वो नहीं चाहेंगे कि फालतू में मेरे पास पैसा रखा रहे. वो कहेंगे, वो चाहेंगे कि लोग उनसे लोन लें ताकि वो इंटरेस्ट उस पर अर्न कर सकें. टू अट्रैक्ट बोरोवर बैंक लोअर द इंटरेस्ट रेट दे चार्ज. इसलिए बैंक को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा. द बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स हु बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक स्पेंड इट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो बिजनेसेस जो बैंक से लोन लेगी तो वो कहाँ पर खर्च करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेंगे. दीज एक्सपेंडिचर क्रिएट इनकम डेट आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंकिंग सिस्टम. अगेन जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो इनकम जनरेट भी तो करेगा और इनकम जनरेट होने के बाद वापस से यही बैंकिंग सिस्टम में पैसे जमा होंगे. The money supply increases by greater amount than the original federal purchase of the bonds because of the money multiplier. अब आपने समझा. तो जो बैंक ने, आरबीआई ने अगर 100 रुपये रिलीज़ किए थे तो बैंक के पास 100 रुपये गए. 100 रुपये में से 70 रुपीज़ बैंक ने अपने पास डिपॉजिट भी रखे और उसका कुछ अमाउंट लोन के रूप में पब्लिक को भी दे दिया.
पब्लिक ने उसको परचेज करके गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च भी किया, एक्सपेंडिचर किया, बैंकिंग सिस्टम में वापस गया, फिर से वो लोन दिया, फिर इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी और मनी मल्टीप्लायर का काम करेगा। डेट्स वाई मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इस मनी का। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बाय बिजनेसेस विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड एंड द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी, ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी। इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी, हमारी डिमांड बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये फ्लो चार्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है मनी मल्टीप्लायर का। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करें और उसको समझें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल। इसको ज्वाइन कर लीजिए आप। सभी अपडेट इस पर आपको मिल जाएंगे, सारा स्टडी मटेरियल आपको इस पर अवेलेबल कराया जाएगा और कई सारी अलग कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजीज भी इस पर शेयर की जाएंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।